हेलो एमर्जियंस, वेलकम बैक टू एमर्ज एकेडमी। कैसा हो कि अगर कोई आपको आकर बोले कि कल से आपका स्कूल बंद और आपको आप लोगों की मदर टंग, मातृभाषा, आपकी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह पढ़ाई जाएगी आपको कोई और लैंग्वेज जिससे आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा ही होता है हमारे एक छोटे से हीरो फ्रेंड्स के साथ। इन द लेसन द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो हमारी 12th क्लास स्टार्ट हुई है, हम लोग तो ये वीडियो देख के आए थे कि ये फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन होगा, अभी हमने तो पढ़ाई स्टार्ट ही करी है, ये फर्स्ट लेसन की जगह लास्ट लेसन कैसे आ गया एकदम से। तो इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, ये आप लोग चैप्टर को ध्यान से पढ़ने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर है फुल ऑन इमोशन, रिग्रेट, नेशनलिज्म और एक छोटा सा लड़का जो स्कूल बंक करना चाहता है लेकिन वहां पर जाकर जिंदगी की एक सीख लेकर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की फुल एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं स्टोरी का बैकग्राउंड। तो इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो रखी गई है फ्रांको पर्शियन वॉर के टाइम में, जो कि 1870 से 71 तक हुआ था। और इस वॉर में फ्रांस जो है वो हार गया था। अब जैसे ही जर्मनी जीता, उसने फ्रांस को डिफीट किया, तो जर्मनी ने तुरंत ऑर्डर जारी कर दिया, ये फ्रेंच हटाओ हटाओ, अब से यहाँ के किसी भी स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर पढ़ाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ जर्मनी। यानी एक ही सेकंड्स के अंदर, एक ही झटके में वहां के लोगों से उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर छीन लिया जाता है। तो इसी बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट होती है हमारी एक छोटी सी स्टोरी, जिसको रखा गया है फ्रांस के एक छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल। तो भैया हमारे हीरो का नाम है फ्रेंच, एक छोटा सा स्कूल गोइंग बॉय जिसको फ्रेंच ग्रामर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसको फ्रेंच ग्रामर से एक टाइप की एलर्जी है, जिसको बिल्कुल भी वो समझ नहीं आती। और आज उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट होने वाला है। तो वो सोचता है कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे टेस्ट दूंगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। जैसे ही वो फ्रेंच का नाम सुनता है, पार्टिसिपल्स का नाम सुनता है, उसकी बैटरी लो होने लग जाती है। तो अब फ्रेंच डिसाइड करता है क्यों ना आज स्कूल ना जाया जाए। तो वो बंक करने का प्लान करता है, क्यों ना आज स्कूल बंक किया जाए, क्योंकि आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट है। तो वो सोचता है क्यों ना आज स्कूल बंक करके ओपन स्काई का बर्ड बना जाए। तो वो आराम से घूम रहा होता है, नेचर को एंजॉय कर रहा होता है, वो पिजन्स देख रहा होता है, वो मिल्स देख रहा होता है, यानी उसका फुल ऑन नेचर लवर मोड ऑन है। लेकिन कब तक एंजॉय करेगा, एक कभी ना कभी एक रिग्रेट तो आता है ना कि यार अब थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, या मैं ये गलत कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को भी होता होगा, पूरे साल एंजॉय करते हैं, खूब फुल ऑन मस्ती धमाल, लेकिन जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो आप लोग फुल ऑन सीरियस मोड पे आ जाते हैं। आपको रिग्रेट होता है कि हमें स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था, जब आप इतना सारा सिलेबस देखते हैं तो अब उसको रिग्रेट होता है और वो सोचने लगता है कि मैं स्कूल बंक करने का ख्याल अपने दिमाग में ला रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग अगर मेरे अंदर आ रही है तो क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं एक भगोड़ा कहलाऊंगा। वो इन सारी बातों को एक तरफ रखकर वो तुरंत स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है कि अब कैसे भी जल्द से जल्द मेरे को स्कूल पहुंचना है। तो जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचता है उसको सब कुछ ऑफ लगता है। नॉर्मली जब स्कूल जाते हैं तो अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, डेस्क खिसकाने की आवाजें आती हैं, जैसे आप लोग भी करते होंगे कि एग्जामिनेशन के टाइम पे, या फिर जब आप नॉर्मली क्लास में जाते हो तो जो डेस्क टूटा हुआ होता है उसको आप पीछे रख के उसको न्यू डेस्क से एक्सचेंज कर लेते हो। तो उसको भी इस तरह की आवाजें आती हैं कि डेस्क खिसकाने की आवाजें, बच्चों को चिल्लाने की आवाजें। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल डेड साइलेंट है। अब जैसे ही फ्रेंच क्लास में जाता है तो वो देखता है कि उनके जो टीचर है एम हेमेल आज फुल संडे मूड में आए हुए हैं। उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है, ग्रीन शर्ट पहनी हुई है और एक ब्लैक कैप लगाई हुई है। वो सोचता है कि स्कूल में आज कोई फंक्शन है क्या, या आज कोई अवार्ड फंक्शन होने वाला है क्या। और सबसे ज्यादा वियर्ड मोमेंट उसको तब लगता है जब वो देखता है कि गांव के सारे लोग क्लास के पीछे बैठे हुए हैं, यानी सारे बूढ़े लोग या गांव के जितने भी लोग हैं सब पीछे बैठे हुए हैं। पोस्ट मास्टर वहीं पे है, मेयर साहब वहीं पे हैं और ओल्ड होजर सब वहीं पे बैठे हुए हैं। वो सोचने लगता है कि आज स्कूल में और हमारी क्लास में क्या फ्री का ज्ञान मिल रहा है क्या, कि सब लोग इकट्ठे आ गए और यहाँ पे फ्री का ज्ञान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर फ्रेंड्स की एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो सोचने लगता है कि हुआ क्या है, सब इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो अब एम हेमेल अपनी सीट से खड़े होते हैं और बोलते हैं वो एक लाइन जो सबकी दुनिया हिला देती है। वो बोलते हैं कि प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आपकी फ्रेंच की लास्ट क्लास है। अब से आप लोगों को पढ़ाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज। ये सब सुनकर सारे गांव वाले और सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं। यानी कि लैंग्वेज बदली, टीचर गया और कल्चर भी गया। तब एक ही झटके में सब खत्म।
जो हमारा हीरो है यहाँ पे फ्रेंड्स, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, उसको रिग्रेट होता है कि ये क्या हो गया, अभी तो मैंने पार्टिसिपल सीखे नहीं है, मुझे मेरी लैंग्वेज ही नहीं आती, मैंने अपना सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे सीखना चाहिए था, मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो सोचता था कि कोई बात नहीं, सिर्फ पनिशमेंट ही तो मिलेगी, या फिर कभी कभार तो पनिशमेंट के डर से मैं स्कूल भी नहीं जाता था। इस वजह से मैंने अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी, मैं अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाया। अब मैं कैसे सीखूंगा एक नई भाषा? एक नई भाषा को किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में एक तरीके दोबारा से एंटर करवाऊंगा मैं, जो जबकि मुझे मेरी फ्रेंड्स ही नहीं आती। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, सैड होते हैं। तभी फ्रेंड्स नोटिस करता है कि एम हैमल की आंखों में भी बहुत ज्यादा आंसू हैं, वो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं। अब आता है स्टोरी का सबसे ज्यादा इमोशनल पार्ट, जब एम हैमल कहते हैं कि आप सब लोग अपनी लैंग्वेज के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह रहे। यानी कि जब एक नेशन अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर भूल जाता है ना, तो उसकी आइडेंटिटी भी उससे छीन ली जाती है। और जर्मनी ने वही किया। जर्मनी ने हमें वॉर में तो हराया, लेकिन हमारे कल्चर और हमारी आइडेंटिटी की वजह से उन्होंने हमें लैंग्वेज में भी डिफीट कर दिया। अब एम हैमल सभी को ब्लेम करने लगते हैं, स्टूडेंट्स को ब्लेम करने लगते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। वो गांव वालों को ब्लेम करते हैं, वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि आप लोग फील्ड में लगे रहे, आप लोग अपनी फार्मिंग पे ध्यान देते रहे, आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज को सीखने पे ध्यान नहीं दिया। वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मैं भी कभी कभार क्लास छोड़कर फिशिंग के लिए चला जाया करता था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब ये सारी की सारी बातें सुनकर जो हमारा हीरो है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और वो फुल गिल्ट मोड में चला जाता है। अब स्टोरी का एंड इतना ज्यादा साइलेंट है कि हम लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। एम हैमल अपनी सीट से खड़े होते हैं, चौक उठाते हैं, बोर्ड पर जाकर एक सेंटेंस लिखते हैं, वीवला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, और बोर्ड पर सर रखकर खड़े हो जाते हैं फुल ऑन साइलेंट मोड में। ये सब देखकर सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उसी टाइम हो जाती है क्लास ओवर, यानी कि सब कुछ खत्म। और फ्रेंड्स के लिए ये सिर्फ एक क्लास नहीं थी, ये एक लाइफ लेसन था, एक रिग्रेट था कि क्यों मैंने अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखा, क्यों मैंने उन चीजों पे टाइम रहते ध्यान नहीं दिया। तो अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में पास कराने के लिए, ये क्लास टेस्ट में पास कराने के लिए नहीं है। ये हम लोगों को एजुकेशन की, ये हम लोगों को पढ़ाई की वैल्यू बताता है कि पढ़ाई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों को आपके टीचर कुछ बता रहे होते हैं ना, तो आप लोग सोचते हैं कि क्या ये फ्री का ज्ञान दे रहे हैं, फिर भाषण दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो आप लोगों को लाइफ लेसन दे रहे होते हैं। वो एक तरीके से उनका जो लेसन है वो गोल्ड माइन की तरह होता है, उसको जितना ज्यादा लूट सको ना, लूट लो। पर एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, आप लोगों को साइंस बोरिंग लगती है, मैथ बोरिंग लगती है, आप लोगों को सोशल स्टडीज बोरिंग लगती है, ये ही सब्जेक्ट इन फ्यूचर आप लोगों का रिग्रेट बन सकते हैं, इससे पहले कि वो आपका रिग्रेट बने। जैसे फ्रेंच काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ कि उसको फ्रेंच सीखने को नहीं मिली, ऐसा अगर आप लोगों के साथ ना हो तो अभी से पढ़ना शुरू करो। तो चैप्टर तो खत्म हो गया। अब हम लोगों को, आप लोगों को, सभी को एक चीज समझने की जरूरत है कि कभी कभार ना हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी लाइफ की असली फाउंडेशन होती है। हमारे कल्चर, हमारे आइडेंटिटी, हमारी लैंग्वेज, हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं। फ्रेंड्स का रिग्रेट सिर्फ एक लड़के का रिग्रेट नहीं था, वो रिग्रेट था पूरी की पूरी जनरेशन का, कि जिन लोगों ने टाइम रहते अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को नहीं समझा। द लास्ट लेसन हमें सिर्फ एक एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाता, द लास्ट लेसन हमें सिखाता है कि शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ एक पढ़ाई का जरिया नहीं है, वो एक हथियार होता है अपने देश को मजबूत बनाने का। शुक्र मनाओ कि हम लोगों के पास इतना राइट है कि हम अपनी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। काफी जगह तो ऐसी हैं जहां पर उन लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का राइट भी नहीं है। तो उन लोगों को समझो, उन लोगों की तरफ देखो, और फिर आप लोगों को खुद रिग्रेट होगा जो कि अपनी मदर टंग बोलते टाइम शर्माते हैं। तो आप लोगों को एम हैमल की एक बात तो याद होगी कि जब कोई अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज से दूर हो जाता है तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी आइडेंटिटी भी खो देता है। तो अब करते हैं इस इमोशनल से चैप्टर का दी एंड। और इस चैप्टर को एंड करने से पहले कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि जबान सिर्फ अल्फाजों का जोड़ा नहीं होती, वो एक देश की, एक कौम की पहचान होती है। और अगर छिन जाए किसी की मातृभाषा किसी से, तो सिर्फ जबान नहीं, पूरी जिंदगी हैरान होती है। कल तक जो क्लास इतनी ज्यादा बोरिंग लगती थी, आज हमारा दिलो दिमाग उसी ब्लैक बोर्ड पर सो रहा है। वक्त ने सिखा दिया हमें सब कुछ जो कल तक किताबों में हुआ करता था और हम सो रहे थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और इमोशनल कर दिया आज।